कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये बात साबित की है ग्वालियर के युवा तरुण शुक्ला ने। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 146वीं रैंक हासिल कर ग्वालियर का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही अपने माता पिता का सपना भी पूरा किया है। आइए तरुण शुक्ला से जानते हैं उनकी सफलता के बारे में। सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है। मेरे पिताजी सर 26 साल से मध्य प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे रहे थे अपनी। सर तो वहीं से सर मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे पुलिस यूनिफॉर्म चाहिए। और सर ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मैं सर MITS से इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा, आप इंजीनियर हैं? यस सर, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने MITS से इंजीनियरिंग की है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर सर। सर तभी सर मुझे पता लगा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एक एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी। और सर जब सर मैंने इसके बारे में और जाना तो सर मुझे ऐसा लगा कि ये जॉब ऐसी है जो सर मुझे मिलिट्री लाइफ, आर्मी जैसी और सिविल लाइफ सर, सिविल सर्विसेज जैसी दोनों का एक सर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए सर मैं CAPF की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और सर मैं कंटिन्यूसली सर मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं इस एग्जाम के सर। और सर फाइनली सर 2022 में सर मेरी 146 रैंक लगी है। सर अगर हम इनिशियल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सर CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सर यहाँ 5 फोर्सेस होते हैं मेनली, BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF सर मेनली सर ये गृह मंत्रालय के अंडर फोर्सेस हैं सर, जिनका डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह होता है, जैसे बॉर्डर्स पे या सर इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स सर, या नेपाल भूटान बॉर्डर सर, ऐसी जगह पर होता है सर। और सर इसके साथ ही अगर हम आगे की बात करें तो सर इन ऑफिसर्स को, असिस्टेंट कमांडेंट को सर डेपुटेशंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, IB, CBI, NSG, SPG जो कि PM सिक्योरिटी में है सर। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं देखता हूँ सर। और सर ये जो कैडर ऑफिसर्स होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, वो IG, EDG लेवल तक पहुँचते हैं सर फोर्सेस में। ये सर मुझे काफ़ी सर ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। और सर एक साथ ही सर एक एडवेंचरस जॉब है सर, इसलिए सर हमेशा से मैं मोटिवेट रहा सर इसको ज्वाइन करने के लिए। और सर फाइनली से इस साल सर रैंक लग गई सर मेरी। सर मेरा 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है सर। मैंने लगातार 3 बार ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, रिटन एग्जाम, पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन सर पहले अटेम्प्ट में 2019 वाले अटेम्प्ट में सर मैं मेरिट आउट हो गया इंटरव्यू देने के बाद। और सर 2021 के अटेम्प्ट में सर मैं फिजिकल के पहले इंजर्ड हो गया था, लेकिन सर 2022 का अटेम्प्ट प्रॉपर स्मूथली गया सर। मैंने अच्छा स्कोर किया पेपर 1 पेपर 2 में। इसके अलावा सर फिजिकल मेडिकल में भी मैं सफलता हासिल की मैंने। और सर फाइनली सर इंटरव्यू के बाद सर मेरिट में मेरा नाम था सर। मैंने किसी कोचिंग के साथ स्पेसिफिकली कोई कोचिंग नहीं ली है इसके लिए सर। साथ मतलब सर कॉलेज में ही MITS के दौरान ही सर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी सर। 2-3 साल मैंने सेल्फ स्टडी की और उसके बाद सर साथ ही सर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाता रहा, ऑनलाइन या ऑफलाइन सर। तो 2019 के अटेम्प्ट में सर मैंने पहले प्रयास में रिटर्न क्वालिफाई किया था, बट सर रिटर्न में कम मार्क्स रह गए थे सर। तो धीरे धीरे फिर और इम्प्रूवमेंट करता गया। इस बार स्कोर मेरा काफ़ी अच्छा था सर रिटर्न में सर। मेनली सर इसका मोटिवेशन मुझे ऑनलाइन मिला है, या सर जो CAPF के ऑफिसर्स से जो मैं कनेक्ट हुआ टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे सर, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने इसके बारे में बताया कि CAPF होती क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो उसके बाद मेरा और लगाव बढ़ता गया प्रोसेस के प्रति सर। बिल्कुल सर मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप UPSC फाइट कर सकते हो, बट शर्त है कि आप फोकस्ड रहो, डिटरमाइंड रहो सर, भटको ना। क्योंकि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी गलत चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, तो उसकी वजह से आप भटको ना। अगर फोकस रहोगे, आप फोकस के साथ स्टडी करोगे, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके, तो बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको सर। उनका सपोर्ट सर बचपन से ही रहा है। बचपन से ही सर उन्होंने, पिताजी ने पुलिस यूनिफॉर्म के सपने दिखाए मुझे, तो माताजी ने भी सपोर्ट किया। और इसके बाद सर आप जैसे सर मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी 2019 के बाद, और मुझे 22 में सफलता मिली है। तो ये 3-4 साल का समय सर इस समय में सर फैमिली सपोर्ट काफ़ी आवश्यक था, क्योंकि सर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग की है आपने तो आपको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। यस सर, बट सर मम्मी, खासकर मम्मी जी ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर कि प्राइवेट नहीं, अगर तुम्हारा पहली बार में तुम इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हो तो तुम्हें प्रयास कंटिन्यू करना चाहिए। और सर फाइनली सर 2022 में सर मेरी 146 रैंक लग गई सर। मेरे ख्याल से 12th पास होते ही हमारा एम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सर डिग्री आजकल 3 या 4 साल की होती है सर। इतना समय आई थिंक लगता है एक अच्छी तैयारी करने के लिए UPSC की, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया है अब। तो आई थिंक 12th के बाद हमारा फोकस हो जाना चाहिए हमें एक एग्ज़ाम के प्रति कि हमें चाहिए क्या आगे। हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या हमें UPSC क्वालिफाई करना है, या हमें डिफेंस फोर्सेस में जाना है,
सर अगर ये एम क्लियर हो जाए तो हम सर रास्ते ढूंढें कि कैसे उस रास्ते पर चलकर, किस रास्ते पर चलकर हम वो एम मंजिल हासिल कर सकते हैं। और सर इसमें अगर हमें कोई गाइडेंस मिल जाए कोचिंग के रूप में, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कोई गाइड मिल जाए, मेंटर मिल जाए प्रॉपर सर हमें, बिल्कुल सर हम क्वालिफाई कर सकते हैं पूरे एग्जाम। सर कोई अगर फैमिली उसकी वेल ऑफ है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जा सकते हैं एक बार को दिल्ली। लेकिन सर जो रिसोर्सेज दिल्ली में अवेलेबल हैं वो आपको आजकल यहाँ भी अवेलेबल हैं, ग्वालियर में ही। सर ऑनलाइन अगर आपको बड़ी बड़ी कोचिंग की बात करें, हम बाजीराव, विजन IAS, सर तो उनके लेक्चर्स यहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको ऑनलाइन। घर पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन सारी। सर तो आई थिंक कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। अगर आप ग्वालियर में फोकस्ड रहकर, पूरे डिटरमाइंड रहकर तैयारी करते हो तो फिर बिल्कुल सर आप सफलता हासिल करोगे। और सर काफ़ी दोस्त हैं मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं नोन में तो सर सिविल सर्वेंट है सर आज की डेट में, जिन्होंने ग्वालियर में रह के तैयारी की थी। ये थे तरुण शुक्ला, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने और अपनों के सपनों को साकार कर ग्वालियर और मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। इंटरव्यू पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।